जय माता की सभी संगत को। देखिए, आज किसी ने प्रश्न किया है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा विषय है। तो कि ऊत पितर से कैसे बात हो सकती है, जो हमारे घर के ऊत पितर होते हैं उनसे हमारी कैसे किस प्रकार से बात हो सकती है। देखिए, ज़्यादातर 70% घरों के अंदर ऊत पितर होते ही होते हैं, और ये ब्रह्मचारी भी होते हैं, बाल पितर भी होते हैं। इनको कुछ भी आप बोल सकते हो, अपनी अपनी भाषा के आधार पर, अपने अपने एरिया के आधार पर इसको कुछ भी आप बोल सकते हो। अब देखिए, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऊत पितर होते कौन है। अब जो 3 साल की उम्र से लेकर के 13 साल तक की उम्र के बीच में, 15 साल की उम्र तक के बीच में जो जवान बच्चे जाते हैं वो ऊत पितर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है, जिसके मुंह में सारे दांत हो, जो अन्न पानी जिसके मुंह लग चुका हो और अचानक किसी भी कारण से उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो ऊत पितर बनता है। तो इनसे कैसे बात हो सकती है, बहुत ही अच्छा विषय है। देखिए, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल के जो वीडियो हैं उनको अंत तक देखा करें, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो केवल जानकारी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो जिनके घर में ऊत पितर होते हैं, जो बात करने के इच्छुक हैं, अगर आपके घर में किसी को वो दिखाई दे रहे हैं लगातार, हर रोज स्वप्न में, या फिर कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी कभार की हो सकता है कि मन है, चेतना है, कुछ भी जो सोचती है वो इस स्वप्न में भी दिखाई देता, परंतु अगर कोई सपना आपको लगातार दिखाई देता है तो वो आपके ऊत पितर होने के लक्षण होते हैं। अब जिनके ऊपर इनकी किसी भी कीर्तन में, जागरण में, कहीं पर आप जा रहे हो और आपको सनसनाहट महसूस होती है, अपने शरीर में झंझनाहट लगती है, और किसी के ऊपर तो सवारी खुलकर भी आ जाती है, तो ये इतने अपने आप में शक्तिशाली होती है कि ये जल्दी से किसी के सामने नहीं आते और इनसे जल्दी से किसी प्रकार से बात भी नहीं हो सकती, और आप इनको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बच्चे होते हैं और बच्चे का स्वभाव थोड़ा जिद्दी किस्म का होता है। तो इनके साथ आपको थोड़ा प्यार और प्रेम भाव से ही बात करनी चाहिए। अब जिनके घर में ऊत पितर होते हैं, देखो उनके निमित्त अगर आपको पता है कि ये कौन थे और इनको क्या पसंद था, उनके निमित्त आप वो कार्य कर सकते हो। कई लोगों तो इनको स्थान भी दे देते हैं। देखिए, जो माता देवी की पूजा करते हैं, या फिर जो बालाजी महाराज को पूजते हैं, या किसी भी इष्ट की लगा लो, आप सेवा पूजा करते हो, आप उनके नीचे इनको स्थान दें, क्योंकि ये बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, और जब तक ये रुष्ट रहेंगे तब तक आपकी कोई सेवा पूजा आप तक नहीं पहुंचेगी। तो बात करने का यही तरीका रहता है। सबसे पहले आप इनको स्थान दें, स्थान दे करके इनका शुद्धिकरण करवाएं, इनके निमित्त पूजा पाठ करें, इनके निमित्त वस्त्र आदि दान करें, भोग प्रसाद इनको दें, इनके निमित्त आप कुछ भी करें इनका नाम ले करके। अगर आपको नाम नहीं पता है तो हमारे घर के ऊत पितर कह के आप इनको संबोधित कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने इनको प्रसन्न कर लेना, और जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपको सारी चीज़ें, सारी घर की बातें बताने लग जाते हैं, और आपके जो कार्य होते हैं घर में रुके हुए वो भी अपने आप ही चलने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी कृपा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रेतों को पूज रहे हो, प्रेतों की कृपा, क्या कृपा। तो भाई, चाहे आप कितना एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, 2 साल में, 3 साल में, आपको माता की कृपा या किसी इष्ट की कृपा कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आपके घर में ऊत है और ऊत आपके रुष्ट हैं, कुलदेवी आपकी रुष्ट है, तो जोर लगा लो, आपको कृपा नहीं मिलेगी। और जिनके ऊपर कृपा इनकी हो जाती है वो ये कहते हैं कि मेरे पर देवी माँ की कृपा हो गई, और उसके बाद 5-6 साल बाद उनके जीवन में दोबारा कष्ट आते हैं। वो ये क्योंकि जिनकी कृपा हुई है उनका तो आपने कभी गुणगान किया ही नहीं, उनका तो आपने कभी मान सम्मान किया ही नहीं। यही कारण होता है कि कोई भगत 5-6 साल चलने के बाद दुखों के बवंडर में क्यों घिस पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, किसी भगत हमारे खुद के पड़ोस के भी हैं, हमारे आसपास की कम्युनिटी के बहुत सारे भगत देखे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जगत कल्याण का कार्य किया, उनकी शक्तियों ने लोगों के घर में कार्यों में सुधार करे, परंतु आज वो बहुत ही दयनीय और दुखद स्थिति में है। कारण यही है कि उनके घर के वंश तक रुक गए हैं, और अगर उनके घर में वंश चला हुआ था तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। यही कारण रहा है कि अपने जो ऊत पितर होते हैं, जो उनकी कृपा हुई, आपने उनका मान सम्मान नहीं किया, आपने उनका निरादर किया। तो इनसे बात करने के लिए पहले इनको प्रसन्न करें। अगर किसी के सिर पर इनकी सवारी आ जाती है तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं, इनको सिद्ध भी आप कर सकते हो। इनको अच्छे कार्य में लगाया जाए। अगर आप इनको बुरे कार्य में लगाते हो, जैसे कलवा वगैरह बना करके शमशानों में इनको अगर पूज लेते हो, शमशान का मसान इनको आप बना देते हो, तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो आप इनको देव पुरुष के रूप में पूजिए, ये देव पुत्र होते हैं।
देव बनाइए, देव बना करके अच्छे कार्य इनसे लीजिए, अच्छे की प्रार्थना करिए, तो ये आपके पे कृपा भी करते हैं और आपसे बात भी करते हैं स्वपन के माध्यम से या फिर सवारी के माध्यम से, ये तरीका होता है। तो जो लोग इनको जागृत करने के इच्छुक हैं, किसी भी गुरु से आप ज्ञान ले सकते हैं। जिस गुरु को ऊत पितरों का या फिर पितरों की सवारी का ज्ञान हो, वो गुरु आपको ज्ञान दे सकता है और इनको चला सकता है। नहीं तो आम सी साधारण सी बात है कि इनके नाम का आप गहना बाधा रखिए और इनके नाम का वस्त्र आदि कर्म कांड करवाते रहिए, ये कुदरती अपने आप ही जैसी प्रसन्न होने लग जाएंगे, आप पर कृपा करने भी लग जाते हैं। और कृपा मात्र ही सबसे जरूरी होती है, और आपके घर की ये पूछा वगैरह भी देने लग जाते हैं। आपके घर के सारे कार्य अगर आप इनके निमित्त गहना बाधा रख के इनको कार्य सौंपते हो, तो ये उस कार्य को करते भी हैं, बिल्कुल एक देवता की तरह चलते हैं, क्योंकि ये देव ही होते हैं। परंतु कुछ लोग इनको गलत कार्यों में चला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके घर को और आपके परिवार को, वंश को मिटा देते हैं। तो आप लोग अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये सोचिए कि अगर ये देव पुरुष है तो इनको देवता की कैटेगरी में रख के मनाइए, देवता बना करके पूजिए, अच्छे काम के लिए इनको लगाइए। अगर आप इनको जगत कल्याण के लिए लगाना चाहते हो तो जगत कल्याण में लगाइए, उससे आपके पुण्य में भी वृद्धि होती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि प्रेतों को मत पूजो, ये पहलवान है, ये खा खा के तुम्हारे घर का बुरा कर देंगे, देखो वो उनकी अपनी सोच है। यहाँ पर भारत देश आज़ाद है, कोई किसी के ऊपर जज नहीं कर सकता, किसी को कोई कमेंट नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसके अपने पाप पुण्य वो माँ भगवती सबका देखती है। तो जी ये तरीका रहता है। ऊत पितरों के बारे में ये जानकारी है। जिनके घर में ऊत पितर है वो क्या करें, जिन्होंने स्थान दे रखे हैं उनके स्थान पर नियमित, अगर आपको उनकी तिथि तारीख का पता है, जैसे कि दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ऐसे ऐसे तिथियां होती है ना, जिस तिथि को वो दुनिया छोड़ करके गए थे, अगर आपको पता है तो उस तिथि को उनके निमित्त आप खीर बना सकते हो, उनके निमित्त आप प्रसाद भी बांट सकते हो उनकी उम्र के बच्चों को। जैसे अगर आपको राइट पता है कि ये 3 साल के थे या 4 साल के थे, उनकी उम्र के बच्चों को उनका नाम लेकर के आप प्रसाद बांट सकते हो, इससे भी वो प्रसन्न रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के चाहे देवी हो, चाहे देवता है, चाहे पितर हो, चाहे उत्पितर हो, आपने सिर्फ उनको प्रसन्न करना है और प्रसन्न करके आप उनकी कृपा के पात्र बनते हो, ना कि कोई सिद्धि पा करके उनके गुलामों की तरह चलाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं शक्ति चलाता हूँ, शक्ति मेरी गुलाम है, शक्ति मेरी ठोकर पे, वो उनकी अपनी सोच होती है। देखो, हो सकता है उनके पास ऐसा कोई ज्ञान हो, परंतु हमने जहाँ तक 12-13 साल की भक्ति में जो देखा है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई शक्ति गुलामी बर्दाश्त करती है या पसंद करती है, क्योंकि एक इंसान भी गुलामी की ज़िंदगी कभी पसंद नहीं करता और हमेशा इस फिराक में रहता है कि कब इससे गलती हो और कब मैं इस गुलामी से आज़ाद रहूं। तो आप अच्छे कार्य में अपने घर के ऊत पितरों को लगाइए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनके निमित्त जो भी हम बता रहे हैं आप वो कार्य कर सकते हो। किसी पंडित से पूछ के कर सकते हो, अच्छे भगत से जुड़ के कर सकते हो। इनको नियम होता है एक चलाने का, वो नियम अगर आपको पता है तो ये आपके वारे न्यारे भी करते हैं, आप पर कृपा भी करते हैं। ज़्यादा भक्ति करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, केवल भोग प्रसाद पे इनके नाम का वस्त्र आदि दे के अच्छे कर्म करके आप इनकी कृपा के पात्र बन सकते हो। तो ये थी जानकारी ऊत पितरों के ऊपर। चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिलती हैं। और देखो, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जानकारी देने के लिए चैनल बनाया गया है। अगर आप अपना प्यार ऐसे ही चैनल को देते रहे तो हमारा भी हृदय परिवर्तन होता रहेगा। आपके लिए जो नई नई जानकारियाँ हैं, जो गुड़ जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। रही ज्ञान की बात, तो वो आपको गुरु से जुड़ के मिलेगा। तो अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए। सभी को जय माता।